नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के प्रैक्टिस सेट ईवीएस में। आज हम देखेंगे 23 जनवरी 2022 में जो कि सीटेट में ईवीएस के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए पार्ट 1 रहेगा ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ध्रुव तारा कहा जाता है? पहला पूर्वी तारे को, दूसरा दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को ही कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर स्थिर रहता है। जो देखने पर जो सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है उसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दूसरा देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? पहला 1981 में, 1973 में, 1972 में या 1985 में। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया गया था। बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला तमिलनाडु, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा गुजरात। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1935 में हुई थी और तब से यहाँ पर कई लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। लखनऊ समझौता 1916 किन 2 राज्यों के मध्य हुआ था? पहला ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य या कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य या नरम दल और गरम दल के मध्य। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एसी मजूमदार थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान में और चौथा बिहार। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। भारतीय जंगली गधा गुजरात के बड़े कच्छ के रन और छोटे कच्छ के रन में स्थित भारतीय वन गधा अभ्यारण्य में पाया जाता है। इसे स्थानीय गुजराती भाषा में घोड़ा प्यूर भी कहते हैं। खाड़ी मरुभूमि रन, शुष्क घास के मैदान और झाड़ीदार मैदान इत्यादि इस वातावरण की विशेषताओं में शामिल हैं या पाए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? चलिए बताइए। पहला श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, दूसरा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन और तीसरा चट्टानों की शक्ति मापन या ये सभी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी। ठीक है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों के आयु मापन करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो कार्बन डेटिंग के जरिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 एक तरह से कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? पहला 21 मई 1949 में, 24 जनवरी 1950 में, 20 जनवरी 1950 में या 13 नवंबर 1949 में। सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 2। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में गाया गया था। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? पहला कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि करना, दूसरा जीव के आकार में वृद्धि या तीसरा विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या ये सभी। चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा।
तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है कि समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता जैसे जैविक आवर्धक, अजैव निम्नीकरण, व्यर्थ पदार्थ जैसे कीटनाशक उत्पादों से होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? विकल्प नंबर पहला कवक, दूसरा मृदा और तीसरा प्रोटीन या चौथा फास्फोरस। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में अवस्थित है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? विकल्प पहला बिहार में, दूसरा मध्य प्रदेश में और तीसरा उत्तर प्रदेश में और चौथा पश्चिम बंगाल में। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। भारत में पश्चिमी घाट के ढक्कन शुष्क है क्योंकि? विकल्प नंबर पहला रैना सौर प्रभाव है, दूसरा उच्च तुंगता प्रभाव है और तीसरा निम्न ताप प्रभाव है, चौथा दाब प्रभाव है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, रैना शैडो प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के ढक्कन रैन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क है। इन वनों में वार्षिक वर्षा 900 से 1500 मिलीमीटर तक होती है और वर्षा मुख्य रूप से जून से सितंबर के महीने के दौरान दक्षिण और पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? विकल्प नंबर पहला 1972 में, 1962 में, 1960 में या 1975 में? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए। 113 का क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, 1972 ईस्वी में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया था। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, देखते हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वायुमंडलीय की ऊपरी सीमा पर प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? पहला सौर स्थिरांक, दूसरा सौर ऊर्जा और तीसरा सूर्य ताप और चौथा ऊष्मा बजट। चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, सौर स्थिरांक। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिर खुले क्षेत्र में परिएकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पहुंचने वाली और ऊर्जा को स्थिरांक कहते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? पहला यूएस से, दूसरा यूनाइटेड किंगडम और तीसरा जर्मनी और चौथा यूएसएसआर। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया है, जबकि यूएसएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। जबकि न्याय पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां मिली हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।